फिल्म की शुरुआत एक पब्लिक पार्क में होती है, जहां दो मोर्मन मिशनरी महिलाएं, सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन, एक दूसरे से पोर्नोग्राफी पर चर्चा कर रही होती है। बार्न्स अधिक अनुभवी दिखती हैं, लेकिन यह मोर्मन धर्म में है, पोर्नोग्राफी में नहीं। पिछले महीने में ही उन्होंने 7 लोगों को धर्म में परिवर्तित किया है। दूसरी ओर पैक्सटन मासूम और भोली लगती है, लेकिन अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। पैक्सटन बताती हैं कि उन्होंने एक पोर्न फिल्म देखी और उसमें काम करने वाली अभिनेत्री के लिए उन्हें बुरा लगा। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होता है कि वे ऐसे लोगों से मिलने जा रही हैं जिन्होंने पहले उनके चर्च में रुचि दिखाई थी। कुछ ही देर में वे एक घर पर पहुंचती हैं। बार्न्स अपनी साइकिल को पास की बाट से ताला लगाकर लॉक करती हैं और चाबी अपनी जेब में रख लेती हैं। फिर वे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति एक सेवानिवृत्त अंग्रेज मिस्टर रीड है। रीड मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने का न्योता देता है और बाहर के तूफानी मौसम का जिक्र करता है, लेकिन सिस्टर बार्न्स और पैक्सटन समझाती हैं कि वे तभी अंदर आ सकती हैं जब घर में कोई महिला मौजूद हो। यह उनकी सुरक्षा के लिए नियम है। रीड बड़ी शालीनता से आश्वासन देते हैं कि उनकी पत्नी घर पर हैं और फिलहाल ब्लूबेरी पाई बना रही हैं। रीड का भरोसा देखकर दोनों अंदर आने को तैयार हो जाती हैं। अंदर पहुंचते ही रीड उनकी गीली जैकेट लेने और उसे पास में लटकाने का प्रस्ताव देते हैं। मिशनरी बहनें सहमति देती हैं और रीड जैकेट लटकाने के साथ साथ स्नैक्स देखने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ मिनट बाद वह वापस आता है और कहता है कि उसकी पत्नी जल्द ही पाई लेकर आएंगी। इस दौरान रीड उन्हें गर्म पेय भी ऑफर करता है। सभी एक साथ बैठकर बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत की शुरुआत में रीड उनसे उनके निजी जीवन के बारे में पूछता है। पैक्सटन बताती हैं कि वह मोर्मन चर्च में ही पैदा हुई और बड़ी हुई हैं। वहीं बार्न्स बताती हैं कि उनकी मां ने उनके पिता की मृत्यु के बाद चर्च को अपनाया था। रीड सहानुभूति जताते हुए कहता है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं है और वह भी अपने जीवन में इस संघर्ष से गुजरा है। थोड़ी देर बाद वह बार्न्स से पूछता है कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई। बार्न्स यह सवाल सुनकर थोड़ी असहज हो जाती हैं, लेकिन जवाब देती हैं कि उनके पिता लू गेहरिक डिजीज़ यानी कि एक प्रकार का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से मरे थे। रीड उनके जवाब को ठीक से सुन नहीं पाता और मजाक में ब्लूबेरी डिजीज़ बोल देता है। अपनी गलती का एहसास होने पर वह तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे लगा बार्न्स कोई पाई से जुड़ा मजाक कर रही थी। पैक्सटन माहौल को हल्का करने के लिए कहती हैं कि वह मरने के बाद एक तितली बनना चाहेंगी ताकि अपने प्रियजनों के करीब रह सकें। इसके बाद रीड बातचीत को मोर्मन धर्म की तरफ मोड़ता है। शुरू में वह उनके विश्वास की प्रशंसा करता है, लेकिन जल्द ही विवादास्पद विषयों जैसे कि मोर्मन धर्म में बहुविवाह यानी पॉलीगेमी की परंपरा पर चर्चा करने लगता है। बार्न्स समझाती हैं कि बहुविवाह केवल उस समय के लिए था जब समुदाय को खून खराबे और कठिनाइयों के बाद फिर से बसाना जरूरी था, लेकिन जैसे ही यह परंपरा गैर जरूरी हो गई, इसे चर्च से हटा दिया गया। रीड बार बार इस मुद्दे पर जोर देकर मिशनरी बहनों को असहज करता है। वह सवाल करता है कि अगर धर्म सिखाने वाले लोग स्वयं दोषपूर्ण और पापी हैं, तो धार्मिक शिक्षाओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। पैक्सटन शांत रहते हुए जवाब देती हैं कि वह अपने धर्म में इसलिए विश्वास करती हैं क्योंकि यह उन्हें अच्छा महसूस कराता है। धीरे धीरे दोनों महिलाओं को एहसास होने लगता है कि रीड का इरादा उनकी बातें सुनने का नहीं, बल्कि अपने विचार थोपने का है। बार्न्स रीड की लगातार बहस को बीच में रोकते हुए कहती हैं कि वह उसकी पत्नी से मिलना चाहेंगी। रीड एक पल के लिए झिझकता है, लेकिन फिर सहमति जताकर कहता है कि वह अपनी पत्नी को बुला लाता है। जैसे ही रीड कमरे से बाहर जाता है, बार्न्स पास रखी मोमबत्ती पर नज़र डालती हैं। उस पर लिखा होता है ब्लूबेरी पाई सेंटेड कैंडल। इससे बार्न्स को एहसास होता है कि रीड ने उनके साथ झूठ बोला है, क्योंकि असली ब्लूबेरी पाई तो बन ही नहीं रही थी। वह तुरंत पैक्सटन को यह बात बताती हैं और दोनों समझ जाती हैं कि रीड के इरादे नेक नहीं हैं। रीड थोड़ी देर बाद वापस आता है, लेकिन उसके हाथ में ना तो पाई है और ना ही उसकी पत्नी।
वह दोनों को किचन में चलने का आग्रह करता है। बहनें बहाना बनाकर मना कर देती हैं और बार्न्स कहती हैं कि उन्हें अभी अभी चर्च से फ़ोन आया है और वे तुरंत निकलना चाहती हैं। रीड थोड़ी निराश होकर कहता है कि वह अपनी पत्नी को बता देता है कि वे जा रही हैं। उसके जाते ही बार्न्स पैक्सटन को बताती हैं कि उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। दोनों महिलाएं जल्दी से दरवाजे की ओर भागती हैं, लेकिन पाती हैं कि दरवाज़ा बंद है। पैक्सटन फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। तभी वे घर के अंदर से किसी आवाज़ को सुनती हैं और एक पल बाद घर की सारी बत्तियाँ बंद हो जाती हैं। डरी हुई बहनें मजबूर होकर घर के अंदर गहराई में जाती हैं और एक लाइब्रेरी में पहुंचती हैं। तभी रीड फिर से वहां आता है और उन्हें वापस स्वागत करता है। बार्न्स और पैक्सटन उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें तुरंत निकलना है, लेकिन रीड कहता है कि दरवाज़ा एक टाइमर सिस्टम पर लॉक है और अगली सुबह तक नहीं खुलेगा। रीड उन्हें पिछले दरवाजे से जाने का सुझाव देता है, लेकिन उनकी छठी इंद्रिय उन्हें रुकने को कहती है। दोनों महिलाएं जोर देकर कहती हैं कि वे मुख्य दरवाजे से ही जाएंगी, लेकिन रीड मना कर देता है। उसका लहजा अचानक बदल जाता है और वह उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। रीड बताता है कि उसके घर की दीवारें और छतें धातु की बनी हैं, जो किसी भी सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। बार्न्स उससे फ़ोन मांगती हैं, लेकिन रीड कहता है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे फ़ोन चलाना भी नहीं आता। निराश होकर बार्न्स पिछले दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाज़ा बेसमेंट में खुलता है। एक और दरवाज़ा भी वहीं जाता है। अब महिलाएं पूरी तरह से फंसी हुई महसूस करती हैं। बार्न्स कहती हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट, चर्च का प्रमुख, को पता है कि वे यहाँ हैं, और पैक्सटन कहानी गढ़कर कहती हैं कि पुलिस ने उन्हें घर में आते हुए देखा था। वे रीड को चेतावनी देती हैं कि यदि उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो उसे परेशानी होगी। रीड उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए हंसता है और अपनी असली मंशा जाहिर करता है। वह कहता है कि मिशनरी अपने विचार बेचते हैं, लेकिन आज वह उन्हें अपना विचार बेचेगा। रीड एक खौफनाक चुनौती पेश करता है। वह दरवाजे पर विश्वास और अविश्वास लिखता है। रीड कहता है, अगर तुम मेरे तर्कों से सहमत हो और भगवान के अस्तित्व को नकारती हो तो अविश्वास के दरवाजे से जाओ, लेकिन अगर तुम अपने धर्म में विश्वास बनाए रखना चाहती हो तो विश्वास के दरवाजे से गुजरो। पैक्सटन डर के कारण सोचती है कि रीड के सामने हार मानने से शायद वे सुरक्षित बाहर निकल जाएं। वह जल्दी से मान लेती है कि रीड सही है और कहती है कि वह अविश्वास के दरवाजे से जाना चाहती है, लेकिन बार्न्स अपने विश्वास में अडिग रहती है। वह डर के बावजूद रीड के तर्कों का सामना करती है और कहती है कि वह विश्वास के दरवाजे से ही गुजरेगी। बार्न्स पैक्सटन से पूछती है, क्या तुम्हें अब भी भगवान पर विश्वास है? पैक्सटन सहमति में सिर हिलाती है। इसके बाद बार्न्स अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर विश्वास वाले दरवाजे से अंदर चली जाती है। जैसे ही वे दरवाजे से आगे बढ़ती हैं, रीड उसे बंद कर देता है और दरवाज़ा एक बेसमेंट में खुलता है। वहाँ अंधेरा, सीलन और भयावहता छाई हुई है। दोनों महिलाएं आगे बढ़ती हैं और अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनती हैं। बार्न्स ने पहले से ही लाइब्रेरी से एक छोटा चाकू उठा लिया था। वह चाकू पैक्सटन को देती है और कहती है, जब मैं मैजिक अंडरवेयर कहूँगी तुम रीड पर हमला करना। लेकिन जब बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ रीड नहीं बल्कि एक अजीब सी महिला दिखाई देती है। वह भूखी और कमज़ोर लग रही है। उसके शरीर की हड्डियाँ तक दिख रही थीं। वह अपने हाथ में एक लालटेन और ब्लूबेरी पाई पकड़े हुए थी। रीड दीवार पर लगे स्पीकर से उनकी ओर बोलता है। वह कहता है कि यह महिला एक भविष्यवक्ता है और भगवान का चमत्कार दिखाने वाली है। महिला ब्लूबेरी पाई खाएगी जिसमें जहर है और मर जाएगी, लेकिन फिर भगवान उसे जिंदा कर देंगे। महिला पाई खाती है और कुछ ही मिनटों में टेबल पर गिरकर मर जाती है। रीड जोर देकर कहता है कि वह जल्द ही पुनर्जीवित होगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रीड ऊपर जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए बेसमेंट से चला जाता है। यह दोनों महिलाओं के लिए मौका होता है। बार्न्स और पैक्सटन बेसमेंट के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, उम्मीद करती हैं कि ऊपर जो भी व्यक्ति है उनकी आवाज़ सुन ले। लेकिन रीड ने घर को साउंड प्रूफ बना दिया था।
जिससे उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। वे माचिस जलाकर कपड़े को आग लगाने की कोशिश करती हैं ताकि धुएं से बाहर कोई उनकी मौजूदगी को देख सके। उसी समय मृत महिला अचानक जीवित हो उठती है। यह देखकर दोनों सहम जाते हैं। रीड वापस आकर महिला को ले जाता है और दोनों मिशनरी से पूछता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया। बार्न्स समझ जाती है कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि रीड का एक और धोखा है। वह उसे चुनौती देती है और पैक्सटन को हमला करने का इशारा देने के लिए कोड वर्ड मैजिक अंडरवेयर कहती है। लेकिन इससे पहले कि पैक्सटन कुछ कर पाती, रीड बार्न्स का गला काट देता है। डरी हुई पैक्सटन भागने की कोशिश करती है, लेकिन रीड उसे रोक लेता है। वह कहता है कि बार्न्स वापस जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सच्चा विश्वास नहीं था। रीड एक छोटे उपकरण की ओर इशारा करता है जो उसने बार्न्स की बांह से निकाला था। यह एक गर्भ निरोधक डिवाइस था। वह कहता है कि बार्न्स ने धार्मिक नियमों को तोड़ा और सच्चा मोक्ष प्राप्त नहीं किया। रीड पैक्सटन को चुनौती देता है कि अगर वह सच्चाई जानना चाहती है तो उसे नीचे बेसमेंट के और अंदर जाकर देखना होगा। पैक्सटन अपने डर को किनारे रखकर सत्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। पैक्सटन हिम्मत जुटाकर बेसमेंट की ओर अंदर जाती है। वहाँ उसे एक दरवाज़ा दिखता है जो उसकी साइकिल के ताले से बंद है। उसके पास रीड द्वारा दी गई चाबी है और वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाना दिखाई देता है जहाँ कई महिलाएं पिंजरों में बंद हैं। यह देखकर पैक्सटन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रीड भी पीछे आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम्हें अपनी सच्चाई मिल गई? पैक्सटन अब पूरी तरह समझ चुकी है कि रीड ने उनके साथ धोखा किया। वह कहती है, तुमने हमें इस स्थिति में फंसाया। जब हम घर आए तब तुमने हमारी साइकिल की चाबी चुरा ली। तुमने वह चाबी मेरे पास रखी ताकि मैं इसे इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोलूं। यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। रीड उसकी बातों पर सहमति जताते हुए जवाब देता है, तुम सही हो। मेरी सच्ची पूजा नियंत्रण है। मुझे लोगों को नियंत्रित करने में मज़ा आता है, ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक संस्थाएं अपने अनुयायियों को नियंत्रित करती हैं। रीड की सच्चाई सुनकर पैक्सटन को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने डर को दबाकर शांत रहती है। रीड पैक्सटन को ताने मारते हुए कहता है कि उसकी सारी कैद में रखी महिलाएं अपने खुद के चुनाव की वजह से यहाँ हैं। वह पैक्सटन को बेबस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पैक्सटन चुपचाप अपने चाकू को कसकर पकड़ती है और जब रीड उसकी ओर झुकता है तो वह अचानक उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। रीड लड़खड़ाता है, लेकिन वह इतना आसानी से हारने वाला नहीं था। घायल होने के बावजूद वह पैक्सटन का पीछा करता है। रीड आखिरकार पैक्सटन को पकड़ लेता है और उसकी पेट में चाकू घोंप देता है। दोनों बेसमेंट की जमीन पर गिर जाते हैं, खून से लथपथ। रीड आखिरी बार पैक्सटन से कहता है, हम दोनों के लिए प्रार्थना करो। पैक्सटन दर्द में होने के बावजूद प्रार्थना करना शुरू करती है। वह अपने विश्वास और दया को बनाए रखती है, भले ही उसने रीड के हाथों बहुत कुछ सहा हो। जैसे ही रीड उसे ख़त्म करने वाला होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें नुकीले कील लगे थे उसकी खोपड़ी में आकर लगता है। रीड तुरंत मर जाता है। पैक्सटन चौंक कर देखती है कि बार्न्स, जो लगभग मर चुकी थी, अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके रीड को मार देती है। बार्न्स गिर पड़ती है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन मरने से पहले वह पैक्सटन को एक अंतिम प्रेरणा देती है। बार्न्स के बलिदान से प्रेरित होकर पैक्सटन खिड़की तोड़कर रीड के स्टडी से बाहर निकलती है। पैक्सटन बाहर जाकर घास पर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह जानती है कि उसने अपनी जान बचा ली है। तभी एक तितली उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। यह एक संकेत हो सकता है कि उसकी दोस्त बार्न्स अब किसी दिव्य रूप में उसके साथ है। फिल्म यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।